भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के 10वें दीक्षांत समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नरेंद्र सिंह तोमर ने छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की। कार्यक्रम में 349 छात्रों को उपाधियां एवं 48 छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए गए। दीक्षांत समारोह केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पशुपालन कृषि की रीढ़ है। उत्पादन बढ़ाने, मांस निर्यात और रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी के लिए भी पशुपालन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय की आवश्यकता है कि हमारे पशु निरोग रहें और उन्हें निरोग रखने की जिम्मेदारी IVRI से डिग्री हासिल करने वाले छात्रों की है। वे यहाँ से निकलकर देश के लिए काम करें। कार्यक्रम से अलग मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि MSP पर हमने जो किसानों से वादा किया था, हम उसे पूरा कर रहे हैं। MSP पर कमेटी बन गई है और उसे प्रभावी बनाने पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में किसानों की आय दोगुनी नहीं बल्कि 10 गुनी हुई है। वहीं कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि डिग्री पाने के बाद युवाओं को नौकरी की तरफ ना भागें, अपने ज्ञान और अनुसंधान के बल पर स्वरोजगार से जुड़ें। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने IVRI की ऑनलाइन पाली क्लिनिक का उद्घाटन किया। इसके साथ कई वैक्सीन भी जनता को समर्पित की। नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री कल्याण सिंह, कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, उप महानिदेशक भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी, संस्था के निदेशक त्रिवेणी दत्त उपस्थित रहे। अभी तक वोट बॉक्स लगा रहे हैं हम लोग। वो जो है जल्दी ही उस पर अब हम लोगों की बातचीत हो गई है और जल्दी ही उसका विस्तार हो जाएगा और मार्केट में हम मिलेगा। कब तक मान के चले एक अनुमानित आप मार्केशन करें? देखिए, दरअसल क्या है कि हमारा काम है रिसर्च का। रिसर्च करने के बाद किसी एजेंसी को देते हैं, वो एजेंसी फिर वॉलेट में बना के मार्केट में बेचती है। ये एक प्रक्रिया है। मंत्री जी, आज से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा लॉन्च करने जा रही है, क्या कहेंगे? लेकिन एक तरफ उनके जो नेता लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद के बाद आनंद पांडे, उन्होंने भी इस्तीफा समितियों से देखिए, दरअसल क्या है, कांग्रेस का नेतृत्व अप्रासंगिक हो गया है। वो अपनी स्वयं की प्रासंगिकता बचाने के लिए इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं। मान्यवर, एक सवाल ये उठता है कि आपके यहाँ जो मलिक साहब हैं, जो मिजोरम के राज्यपाल हैं, वो भी किसानों की दुर्दशा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इधर आपके सांसद हैं बगल में पीलीभीत से वरुण गांधी सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के कई नेता इस बात को कह रहे हैं कि किसानों की उस तरीके से नहीं सुनी जा रही। MSP को लेकर मलिक साहब ने भी परसों ही सवाल उठाया। 2014 से प्रधानमंत्री वहाँ ले जाऊँगा, वहाँ भेजूँगा, उनसे बात करूँ। 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं, जितना 6,865 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च कर रही है। ये इसीलिए हो रहा है कि किसान FPO में एकजुट हो जाए, वो टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे, उसको महंगी फसलों की ओर जाने का अवसर मिले, वो अपने उत्पाद की मार्केटिंग कर सके, आवश्यकता लगती है तो वो प्रोसेसिंग कर सके, पैकेजिंग कर सके, लेबलिंग कर सके, ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आदान की भी कीमत घटा सके और अपनी आमदनी को भी बढ़ा सके। मंत्री, देश के कई राज्यों में बाढ़ आई हुई है और तमाम किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। किस तरीके की सरकार की तरफ से प्रयास किए जाएंगे ताकि किसानों को मदद मिल सके? देखिए, इसका एक प्रोसेस बना हुआ है। जब प्राकृतिक आपदा आती है तो राज्य सरकार अपना सर्वे करके मेमोरेंडम केंद्र सरकार को भेजती है। केंद्र सरकार प्रतिवर्ष एक फंड है जिसको SDRF कहते हैं जी, ये राज्य सरकार के पास रहता है। उस फंड में 75 पैसा केंद्र सरकार हर साल देती है, 25% राज्य सरकार पिलाती है। तात्कालिक रूप से प्राकृतिक आपदा आती है तो तत्काल SDRF में से राज्य सरकारें मदद कर सकती है किसी। और अगर ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो राज्य सरकार अपना मेमोरेंडम केंद्र सरकार को भेजती है। केंद्र सरकार का दल वहाँ निरीक्षण के लिए जाता है। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट देता है। गृह मंत्रालय के अधीन एक कमेटी है, वो उस पर विचार करके राज्य सरकारों को सहायता डिस्पर्स करती है और वो हम हर बार करते हैं और इस बार भी करते हैं। थैंक यू सो मच।